जेल जाने को तैयार है। आप जेल ले जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन देश की जनता आज सड़कों पर है। एक भी पुलिसकर्मी के सीने पर नेम बैच नहीं है। ये आरएसएस के लोग हैं। मैं आरोप लगाता हूँ सीधा, ये आरएसएस के लोग हैं जो आपके सामने ही खड़े हैं। ये वर्दी पहनकर आरएसएस के लोग हमें मारने के लिए आए हैं। जंतर मंतर पर बैठे हुए शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे, छात्रों पर अन्याय, अत्याचार, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। कांग्रेस का यहाँ पर प्रदर्शन है और लगातार शुरू है, जारी है, और हमारे साथ युवा विधायक मनीष यादव है। क्या लग रहा है, आप अनुमति बता रहे हैं नहीं दी गई, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी की गुंडागर्दी है और बीजेपी के इशारे पर पुलिस की भी गुंडागर्दी जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखी, राजस्थान में आपने देखी, दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे, छात्रों पर अन्याय, अत्याचार, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। आज पूरे देश में उस बात की निंदा है। कल राहुल गांधी जी ने जो डिमांड करी, पीएम हाउस के जाकर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बीजेपी के शासन में जो दिल्ली पुलिस ने किया। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये गांधी के विचारों को मारना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि गांधी का विचार इतना मजबूत विचार है कि इस देश में गांधी के विचार ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। और ये लड़ाई गांधी के विचारों पर कांग्रेस पार्टी और पूरा देश लड़ रहा है। निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे और आम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के साथ जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम निश्चित रूप से हम खड़े हैं, जेल जाने को तैयार है। आप जेल ले जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन देश की जनता आज सड़कों पर है। देश की जनता निकल चुकी है, आपसे डिमांड कर रही है। आप सरकार की जवाबदेहिता स्पष्ट करें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और देश के सामने नजीर पेश करे, कड़ा कानून बनाए। और जो पेपर लीक हुआ है और जो ओसम का घोटाला सीबीएसई को लेकर के हुआ है, उन तमाम बातों पर चर्चा करें और एक ऐसी शिक्षा बच्चों को मिले जो सस्ती हो, सबको सुलभ हो, जिसके लिए एक परिजन को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़े, जिसके लिए परिजन को एक बड़ा कर्जा नहीं लेना पड़े। और जो आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं। और आपने नीट जो एग्जाम था उसमें आपने देखा कि पेपर लीक हुआ और 22 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी। तो मेरा मानना स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार को अपनी जवाबदेहिता स्पष्ट करनी चाहिए। और जो लोग कांग्रेस राज में खुद इतने पेपर लीक हुए, तो आज आप लोग इतने प्रोटेस्ट, इतने मार्च क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने कड़ा कानून बनाया राजस्थान में और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि पेपर लीक होना किसी सरकार का, मैं ये मानता हूं कि सरकार की जो व्यवस्था है उसका कमज़ोर होना होता है। हमने उस समय भी माना है और आज ये कह रहे हैं। जब एनटीए जैसी एजेंसी आपने बनाई है, जब हार्वर्ड का, जब आप विदेशों में जाओगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, जब उनका पर्चा लीक नहीं होता, तो नीट का एक बड़ा एग्ज़ाम जिसमें 23 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी बैठे हैं, हर वर्ग का विद्यार्थी उसमें बैठता है और एनटीए उसमें एग्ज़ाम करा रहा है, तो वो कैसे लीक हो सकता है? कह रहे रीनीट करवा दिया, आप क्या करें? नहीं, 24 का पर्चा लीक हुआ, 25 का पर्चा लीक हुआ, 26 का भी आप नहीं मान रहे थे। वो तो स्टूडेंट्स ने डिमांड करी, जब जाकर के आपने माना है। ओएसएम का घोटाला हुआ, वो तो जो बच्चा, एक जो सार्थक नाम का बच्चा है, उसने अपनी कॉपी ये बताया कि मेरी कॉपी ये नहीं है। तो देश की जनता आज बता रही है कि देश में ये गठित हो रहा है। बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है और वो अगर मानने को तैयार है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो तुरंत कराना चाहिए। छात्रों पर जो मुकदमे लगे, जंतर मंतर पर जो बैठे थे, उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। जिन्होंने अपनी जान दे दी उनको मुआवजा मिलना चाहिए और देश में एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंस व्यवस्था बननी चाहिए ताकि नौजवानों को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले। बिल्कुल, देखिए, ये मुद्दा बहुत ही चिंतन और मनन का है, जहाँ पर देखिए प्रशासनिक जो अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद आप लोग कैसे चल देते हैं सड़कों पर, कैसे कर देते हैं कोई भी मांग? मैं पूछना चाहूँगा, भगत सिंह ने जब धमाके किए थे, किसी से इजाज़त मांगी थी? नहीं मांगी थी। और लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखने का काम करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनरल डायर जिस कायराना चेहरे के साथ परसों के दिन दिल्ली में पुलिस को आगे करके, मैं कहूँगा वर्दी के अंदर आरएसएस के लोगों को आगे करके हमारे छात्रों को मारने का काम किया, पीटने का काम किया, उसी का दोहराव आज राजस्थान में भी हुआ। एक भी पुलिसकर्मी के सीने पर नेम बैच नहीं है। ये आरएसएस के लोग हैं। मैं आरोप लगाता हूँ सीधा, ये आरएसएस के लोग हैं जो आपके सामने ही खड़े हैं। ये वर्दी पहनकर आरएसएस के लोग हमें मारने के लिए आए हैं। इनके नेम बैच क्यों नहीं है? लेकिन कांग्रेस ना आरएसएस से डरती है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, ना वो मोदी से डरती है, ना वो किसी और ताकत से डरती है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, जो राहुल गांधी जी ने कल 3 मांग रखी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सदन में खुलकर इस विषय पर चर्चा, और जो इसमें हताहत हुए हैं बच्चे, उनके परिवारजनों को मुआवजा, ये 3 मांग। समय में ये आसान लगता है क्या?
क्या आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने तो किसानों को भी आतंकवादी और तालिबानी घोषित किया था, लेकिन साले को 13 महीने के बाद में घुटनों के बल लाकर टिका दिया था। हम वही किसानों के बच्चे हैं, क्रांतिकारी खून हमारी रगों में बह रहा है। हम उस मोदी से डरने वाले नहीं है। जब तक इन 3 मांगों पर काम नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस हर लाठी का, हर गोली का, हर सलाखों का सामना करते हुए आंदोलन को जारी रखेगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि वहाँ पर युवा थे, बच्चे थे, उनके हाथ में हमने देखा कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले फटे हैं, उनके हाथ खराब हो गए, किसी का चेहरा खराब पूरी हो गया। दुनिया ने देखा। 11th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, अरे बात करते हैं नारी वंदन की, इन्होंने लाठियों से अभिनंदन किया, उनका कपड़े फटे। और भला मैं सल्यूट करता हूँ आप जैसे पत्रकार साथियों को, जिन्होंने गोदी मीडिया को साइड में करते हुए वहाँ पर सच दिखाने का काम किया। बच्चों के कपड़े फटे, बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर किस तरीके से वार किए, ये सब आप जैसे क्रांतिवीर पत्रकारों ने दिखाया। और आज पूरा देश इस बात को देख चुका है। वहाँ पर जाने वाला युवा खुद वहाँ पहुँचा था और कितना एक प्रेम वाला मैसेज वहाँ पर दिख रहा है। कोई बेंगलोर से जोमेटो से खाना पैक करके वहाँ पर पहुँचा रहा है, कोई मुंबई से पैक करके पहुँचा रहा है। तो आज इस जो आंदोलन की एक चिंगारी थी ना, ये पूरे देश में फैल चुकी है और हर घर का व्यक्ति इस आंदोलन के अंदर अपना सहयोग देने के लिए आतुर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, बहुत ही चिंतन और मनन का ये विषय है। और उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जैसे प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलती है तो सबको पीछे की ओर खदेड़ दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे यहाँ इस प्रोटेस्ट में क्या नया मोड़ आता है।